हेलो एवरीवन। आज हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे और प्रेपोजिशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशन का। वो टॉपिक है सिंस, फॉर, फ्रॉम। हम अक्सर ये बहुत डाउटफुल डाउटफुल प्रेपोजिशन बोल सकते हैं कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है, फ्रॉम का यूज़ कहाँ। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो सिंस में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि सिंस का यूज़, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं। तो आज हम यही कन्फ्यूज़न आपको दूर करेंगे इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ करते हैं कि कहाँ लगता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सिंस का यूज़। सबसे पहले हम सिंस का यूज़ देखेंगे कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, देन हम फॉर, देन फ्रॉम का देखेंगे। पहले हम सिंस का स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे मैंने पूरा ही दे दिया है, मतलब पूरा एक परिभाषा बोल सकते हैं। ओके, ये पूरा ही परिभाषा हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। डिफिनीशन की बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वी यूज़ सिंस एज अ प्रेपोजिशन, अ कंजंक्शन एंड एन एडवर्ब। मतलब हम सिंस का यूज़ किस तौर पे करते हैं, सिंस का यूज़ किस रूप में करते हैं। प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं हम सिंस का यूज़, कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं हम सिंस का यूज़, और एडवर्ब के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। कब? टू रेफ़र टू अ टाइम, जब ये किसी टाइम को रेफ़र करता है, जब ये किसी टाइम को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, तब हम इसे सिंस को प्रेपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में, एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। एंड एज अ कंजंक्शन टू इंट्रोड्यूस अ रीज़न। कंजंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब ये एक रीज़न शो करता है तब हम सिंस का यूज़ क्या करते हैं, एज ए कंजंक्शन यूज़ कब करते हैं? जब ये एक रीज़न शो करता है, कारण बताता है सेंटेंस में कारण बताएगा, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज एज ए कंजंक्शन कर सकते हैं। जैसे इट मीन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इट मीन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम सॉरी from a particular time in the past until a later time in the past or until now। सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब कोई चीज़ पास्ट से शुरू हो रही है, जैसे कोई चीज़ है, यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई चीज़ पास्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट है, ये भी आपका पास्ट है, और उसके आगे आप आ रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। कहा क्या जा रहा है कि जब कोई चीज़ पास्ट में शुरू हो के पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर वही चीज़, जब कोई चीज़ पास्ट में शुरू हो के पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट तक आ जाए, तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो सिंपली आपको ध्यान क्या देना है कि जब कोई चीज़ मैं यहाँ पे अलग कर दे रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं हुआ। देखिए कोई चीज़, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हो रहा है, और पास्ट में आके ख़त्म हो जा रहा है। ये पास्ट है हमारा और ये भी पास्ट है। तो कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके पास्ट में ही ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या लगाते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस का। बट कोई चीज़ अगर शुरू हो रहा है, पास्ट में ही शुरू हो रहा है, पास्ट में शुरू हो के वो पास्ट में नहीं ख़त्म हो रहा है, डायरेक्ट पास्ट में ना ख़त्म हो के डायरेक्ट प्रेजेंट में आके ख़त्म हो रहा है, प्रेजेंट में आके आ रहा है, प्रेजेंट तक आ रहा है, वो पास्ट में नहीं ख़त्म हो रहा है, तब भी हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाया कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम से ये शुरू हो रहा है, अंटिल अ लेटर टाइम, और वो बाद मतलब पास्ट में ही रहता हो, इन द पास्ट वो पास्ट में ही ख़त्म हो जा रहा हो, तब भी हम सिंस का लगाएंगे। या फिर अंटिल नाउ, या अभी तक वो हो रहा हो, यानी कि प्रेजेंट तक आ जा रहा है, कोई काम शुरू हो रहा है पास्ट में ख़त्म हो जा रहा है, तब तो हम सिंस का यूज़ लगाएंगे। लेकिन कोई काम अगर शुरू पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट तक आ रहा है वो काम, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ कराएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये चीज़ें तो हो गई कि कहाँ सिंस का यूज हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिंस का यूज़ हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं।
जैसे वी यूज सिंस टू रेफर बैक टू प्रीवियस पॉइंट इन टाइम, सेम वही चीज़ समझाया जा रहा है कि सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, समय में जो प्रीवियस पॉइंट को, वही पास्ट की कोई चीज़ अगर शुरू हो रही है, पास्ट में ख़त्म हो रही है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे वी यूज सिंस एज अ प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम सिंस का यूज एज ए प्रेपोजिशन कब कर सकते हैं, जब विद अ डेट, कोई डेट हो, विद अ टाइम, कोई टाइम हो, विद अ नाउन, कोई नाउन हो, विद अ नाउन फ्रेज, कोई नाउन फ्रेज हो, तब वहाँ पे हम सिंस का यूज क्या करेंगे, एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। जब सिंस के आगे कोई डेट दिया हो, कोई डेट दे रहा है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर इसके आगे कोई टाइम बता रहा हो, टाइम दिया हो तो सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर उसके आगे कोई नाउन आ रहा हो, नाउन आ रहा है तो सिंस का यूज़ करेंगे। कोई नाउन फ्रेज आ रहा हो तो सिंस का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब यही है यहाँ पे। तो अब हम समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पे हम सिंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, क्या कह रहा है कि अ लॉट हैज़ हैपेंड सिंस 1947। कहा क्या जा रहा है कि 1947 के बाद बहुत कुछ हुआ। अब ये 1947 की बात कर रहा है ना, कि पास्ट में बातें हुई, पास्ट में ख़त्म हुआ, तब ये हम ऐसे कंडीशन में सिंस का यूज़ करते हैं। वो चीज़ तो अलग हो गया। यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो डेट से पहले हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने समझा दिया है, सिंस प्लस डेट दिया हुआ है, तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। उसी तरह आई हैव बीन चूइंग द प्रॉब्लम ओवर सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं पिछले सप्ताह से इस समस्या पर विचार कर रहा हूँ। अब वो पिछला सप्ताह ये पास्ट में शुरू हो गया, पास्ट में ये चीज़ें शुरू हुई, प्रेजेंट तक आ गई कि नहीं, वो पिछले सप्ताह से, यानी कि पास्ट से वो सोच रहा है, प्रेजेंट तक अभी तक सोच रहा है। तब तो हम इस कंडीशन में लगाएंगे, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चला गया है। ये देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, और हम इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट वीक से सोच रहा है, तब भी यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। उसी तरह देखिए, हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन टू पॉलिटिकल ग्रुप्स हैव बीन इन एबेयंस सिंस लास्ट जून। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लास्ट जून से है, नाउन की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पिछले जून से कि पिछले जून से दोनों राजनीतिक समूहों के बीच क्या है, एक दुश्मनी कायम है, शत्रुता कायम है। तो पिछले जून से पास्ट की चीज़ होके आके किस पे आ रहा है, प्रेजेंट तक आ रहा है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, इन लोग की दुश्मनी कब से शुरू हुई है, पास्ट में ही शुरू हुई है, बट वो दुश्मनी कब से, पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट तक आ गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे, और ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया पास्ट वाला। और यहाँ पे क्या समझाया, ये जो रूल समझाया है यहाँ पे कि नाउन हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, या नाउन फ्रेज हो गया, उसके पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नाउन है तो सिंस का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आई हैव बीन हैप्पीली मैरिड फॉर 8 ईयर्स सिंस द एज ऑफ 31। मतलब 31 साल की उम्र से मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी सिंस आया है। सिंस किस कंडीशन में आ रहा है, आगे क्या दिया है, नाउन फ्रेज दिया हुआ है। ये क्या है, आपका नाउन फ्रेज है। ये आपने याद रखनी है कि आगे क्या दिया है, नाउन फ्रेज दिया है, तो हम ऐसे कंडीशन में हम आगे, उसके आगे क्या लगाएंगे, उसके पहले क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया है सिंस प्लस नाउन फ्रेज। तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि अगर टाइम है, टाइम से पहले हमको सिंस लगाना है। अगर डेट कोई दे रहा है तो उसके पहले सिंस लगा रहा है। नाउन कोई आ रहा है तो उसके पहले सिंस लगाना है। नाउन फ्रेज आ रहा है तो उसके पहले सिंस लगाना है। ओके, उसी तरह देखिए, आई हैव रेड नथिंग सिंस यस्टरडे। मैंने कल से कुछ भी नहीं पढ़ा है। कल यानी कि पास्ट हो गया, पास्ट यानी कि आज प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक आ रहा है, तो हम ऐसे सिचुएशन में सिंस का यूज़ लगाएंगे। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह देखिए, सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट। टाइम दिया हुआ है, मंडे लास्ट टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मुकेश हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पे देखिए, कोई टाइम दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। कोई डेट दिया हुआ है तो हम सिंस लगाएंगे। कोई नाउन दिया रहा है तो हम सिंस लगाएंगे। कोई नाउन फ्रेज दे रहा है तो उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। तो ये सिंपली ये हो गया है कि कहाँ कहाँ हम सिंस लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं।
कि कहाँ कहाँ हम सिंस लगा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी समझा दिया है कि सिंस का यूज़ कहाँ हम किस टेंस में कर सकते हैं, कि जब पास्ट की कोई चीज़ शुरू होकर प्रेजेंट तक आ जाए वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है, सिंस का यूज़ और हम कहाँ कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वी ऑल्सो यूज़ सिंस। हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं, एज अ कंजंक्शन। अब यहाँ पे ऊपर था प्रेपोजिशन की बात कर रहा था कि सिंस का यूज एज ए प्रेपोजिशन हम कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा रूल नंबर क्या कह रहा है कि सिंस का, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वी ऑल्सो यूज सिंस एज ए कंजंक्शन। एज ए कंजंक्शन सिंस का यूज़ भी हम करते हैं कब, जब ये सबॉर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता हो। जब सबॉर्डिनेट क्लॉज, अब ये तो सभी को पता है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो आश्रित हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो जो दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित हो, अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उसको किसी एक क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है, वही सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और अक्सर करके जो कंजंक्शन जुड़े होते हैं वो हमारे सबॉर्डिनेट क्लॉज में ही जुड़े होते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज जो अपना संपूर्ण मीनिंग देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे किसी भी क्लॉज की ज़रूरत ना हो, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज भी उसे कहते हैं। तो ये तो हो गया क्लॉज। सिंस का यूज हम एज ए कंजंक्शन कब करते हैं, जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इट्स सो लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो गया है। अब ये समझ में आ रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है। आई सॉ प्रतिभा, ये आपका क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट ये इस तरह नहीं आएगा, इसमें हम सिंस को यूज़ करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उस क्लॉज में क्या जोड़ेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे कि बहुत लंबा समय हो गया है प्रतिभा को देखे हुए। उसी तरह देखिए, मीका हैड स्लेप्ट मोस्ट ऑफ द वे। मीका क्या करती है, मीका ज़्यादा समय सोती रहती है। लीविंग बरेली, बरेली को छोड़ कर, मतलब बरेली को छोड़ने के बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस अगर कर रहा है तो वहाँ पे भी हम ये एज ए कंजंक्शन हम सिंस का यूज़ करेंगे। उसी तरह देखिए, मिस्टर राजीव सिंह हैज़ बीन बैक टू द ऑफिस अ फ्यू टाइम्स। जो मिस्टर राजीव सिंह है वो क्या कर रहे हैं, सिंस ही रिटायर्ड। पहले इतना समझते हैं, मिस्टर राजीव सिंह वो क्या कर रहे हैं, वो कई बार ऑफिस में आए हुए हैं। फ्यू टाइम्स वो ऑफिस में वापस आए हैं। सिंस ही रिटायर्ड, आगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ कर लिया। क्या कह रहा है कि मिस्टर राजीव सिंह रिटायर होने के बाद कई बार कार्यालय में वापस आए हैं, कई बार ऑफिस में वापस आए हैं। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम सिंस का यूज एज ए कंजंक्शन करते हैं। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा, एज ए कंजंक्शन सिंस का यूज़ हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, यानी कि सिंस का यूज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होंगी कि सिंस का यूज़ एज ए कंजंक्शन हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, थर्ड रूल है, व्हेन सिंस इंट्रोड्यूस एन एक्शन इवेंट point of time in the past, we can use the past simple या present perfect after since and the present perfect in the main clause। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि since का यूज़ हम और कहाँ करते हैं, जब ये एक्शन या इवेंट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, since का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कोई भी पास्ट में जब कोई एक्शन हो गया, कोई काम हो रहा है, पास्ट के कोई काम को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तब हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। और हम वी कैन यूज़ द पास्ट सिंपल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर सिंस। और सिंस के बाद हम दो चीज़ यूज कर सकते हैं, या तो हम उसे सिंपल पास्ट में रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट में, या सिंस के बाद हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो दो टाइप के ये बन सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा है, कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा है। जैसे कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा है, कोई एक्शन हो गया, कोई इवेंट शुरू हो रहा है पास्ट में, और जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में मिल रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, सिंस का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ देंगे, दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी जंक मेल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उन्हें अभी तक कोई भी जंक मेल, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी जंक मेल सिंस दे मूव्ड हाउस। पहला वाला एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है कि घर बदलने के बाद उन्हें कोई जंक मेल
नहीं मिला है, यानी कि पास्ट में उन्होंने क्या किया है, घर को बदला है। ये पास्ट की चीज़ हो गई कि उन्होंने घर को पास्ट में बदल दिया, बट जंक मेल अभी तक नहीं मिला है, ये आपका प्रेजेंट में आ गया। पास्ट का काम प्रेजेंट तक हो गया, ये आपका प्रेजेंट में आ गया, तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। और सिंस वाला जो पोर्शन रहेगा उसको हम किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रखेंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। बट एक और चीज़ है, ये भी आपने याद रखनी है, इसको आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या रूल बोल सकते हैं। एक रूल और है कि जब भी कभी पास्ट का काम प्रेजेंट में हो रहा हो, पास्ट का भी काम, पास्ट में तो इन्होंने घर छोड़ दिया और प्रेजेंट में इसका रिजल्ट आके मिल रहा है, तो दोनों ही क्लॉज को हम क्या करेंगे, सिंस के बाद वाला जो क्लॉज रहेगा उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। देखिए ये क्लॉज, तो ये जो मेन क्लॉज है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा ही रहेगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऊपर और नीचे वाला, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, बट सिंस वाला दोनों अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि ये पास्ट में कर दिया सिंपल पास्ट में, और ये परफेक्ट में कर दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप एक्सेप्शन बोलें या कुछ भी बोलें सेंटेंस में, क्योंकि ऐसे भी यूज होता है जब कोई प्रेजेंट पास्ट का काम, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि पास्ट में उन्होंने घर छोड़ा और जिसका जंक मेल अब जाके उन्हें अभी तक मिला नहीं है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा, तो भाई मेन क्लॉज को हम प्रेजेंट में रखेंगे और सिंस वाले क्लॉज को हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, ये सिंपली पता है। बट ये जो दूसरा वाला कह रहा है, तो याद रखिएगा, कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हो रहा हो, पास्ट में इन्होंने घर छोड़ा और प्रेजेंट में इनको मिला नहीं है अभी तक, तो ये जो पास्ट का प्रेजेंट में आके रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सिंस वाले सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में भी रख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। और जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में तो रहेगा ही रहेगा। मैं यहाँ पे सिंस की बात कर रही हूँ, तो सिंस वाला हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। ओके, इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे इसको याद कर लीजिए, ये आपका रूल था, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये तो एकदम सही है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये भी सही है, ये एक्सेप्शन के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। तो याद रखिएगा आप कभी भी, और एग्ज़ाम में बाय द वे अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फर्स्ट वाला ही मानिएगा, फर्स्ट वाला ही ज़्यादा सही होता है, ये भी आपका सही है। बट एग्ज़ाम के तौर पे अगर बात में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं तो आप पहले वाले को ही मानिएगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कोई क्वेरी अगर आपको इससे रिलेटेड होगी तो बेशक आप क्वेश्चन करिएगा, मैं उसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। ये वाले तीसरे वाले पे मैं जानती हूँ यहाँ पे आपको ज़रूर आपके दिमाग की घंटी बजेगी, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे दिमाग में। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन करिएगा, मैं और अच्छे से इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी पूरी, जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए, इसलिए मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ, रूल नंबर 3 पे। चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, वी कैन यूज़ द पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट आफ्टर सिंस विद द एक्सप्रेशन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट में भी रख सकते हैं। सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं। सिंस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है। और सिंस के बाद हम पास्ट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। पास्ट परफेक्ट में किस कंडीशन में, अब हम रूल पे आते हैं, किस एक्सप्रेशन के साथ हम यूज करें। जब भी आपका सेंटेंस इट प्लस बी प्लस टाइम दिया हो तो उसके बाद आपका सिंस का यूज़ होगा। उसके बाद आपका जो टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में भी आ सकता है, सिंस प्लस प्रेजेंट में भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, सिंस प्लस पास्ट परफेक्ट में भी आ सकता है। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे इट प्लस बी, बी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इज एम आर आ सकता है, इज एम आर या वॉज वर या फिर हैज़ बीन हैव बीन या फिर हैड या फिर डू डज डिज, ये जितना भी बी फॉर्म में आते हैं आप जिसको भी समझते हो, तो बी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस, यहाँ पे देखिए इट आया है, बिल्कुल आया है। हैज़ बीन, बी आपका भी आया है, बीन आया है, बिल्कुल आया है, हैज़ बीन आया गया है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ईयर्स। उसके बाद आपका क्या आया है, सिंस का यूज़ हुआ है। और उसके बाद
आप किस भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, यानी कि आफ्टर सिंस हम सिंपल पास्ट में रख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए आई रोड अ सुपर बाइक, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट में आ गया। उसी तरह दूसरा देखिए, इट प्लस आया है, इट आया है, बी भी आया है, टाइम भी आया है, तो सिंस आएगा। उसके बाद आप इसको किस में रख दिया है, परफेक्ट में रख दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में रख दिया है। उसके बाद देखिए इट्स आया है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो इट्स है ना, इसका मतलब होता है इट हैज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया इट हैज़। उसी तरह देखिए इट्स ईयर सिंस आई रोड अ सुपर बाइक, यहाँ पे इट जिसकी बात कर रहा है इट इज़ की बात कर रहा है। ओके, तो इस रूल को आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए इट प्लस, सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक मिनट, कहने का मतलब ये है कि हम पास्ट इंडिफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ करते हैं सिंस के बाद हम पास्ट इंडिफिनिट का भी, प्रेजेंट परफेक्ट का भी, पास्ट परफेक्ट का भी यूज करते हैं। वो किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली बताया भी है कि अगर आपका ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर कि अगर आपका उसके पहले इट आ रहा हो और कोई बी फॉर्म आ रही है, कोई बी वर्ब आ रहा हो, उसके बाद टाइम दिया रहा हो, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये तीनों टेंस में आप रख सकते हो, चाहे आप सिंपल पास्ट में रख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में रख सकते हैं। तो ये एक रूल है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये रूल बस इतना याद रखना है, इट प्लस बी प्लस टाइम प्लस सिंस। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सिंस कहाँ यूज हो सकता है, 1 मिनट। नेक्स्ट आपका सिंस कहाँ यूज, वी कैन यूज सिंस प्लस आईएनजी। सिंस प्लस आईएनजी का यूज़ हम कब करते हैं, जब ये किसी टाइम को रेफर करता है, जब हमारे मेन क्लॉज हो गए और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, यानी कि जो मेन क्लॉज है आपका और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों क्लॉज का जो सब्जेक्ट है ना वो सेम होना चाहिए। सेम होगा तो वहाँ पे हम सिंस प्लस जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब में आईएनजी के साथ वो शुरू होगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे सिंस लिविंग स्कूल ही हैज़ हैड मेनी टेम्परेरी जॉब्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे सिंस लिविंग स्कूल ही हैज़ हैड मेनी टेम्प्रेरी जॉब्स, यानी कि स्कूल छोड़ने के बाद से उनके पास कई टेम्प्रेरी जॉब्स थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब उनके पास मीन्स यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, सिंस ही लेफ्ट स्कूल, कि जब से उसने स्कूल छोड़ा, ही यहाँ पे आ गया। उसके बाद ही हैज़ हैड मेनी टेम्प्रेरी, उसके पास बहुत से टेम्प्रेरी जॉब थे। तो यानी कि दोनों क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, और ये क्या कर रहा है, टाइम को रेफ़र कर रहा है कि जब से उसने स्कूल छोड़ा है। तो हम ऐसे कंडीशन में इस तरह भी यूज कर सकते हैं सिंस ही लेफ्ट स्कूल, या फिर इस तरह भी यूज कर सकते हैं सिंस प्लस आईएनजी, यानी कि सिंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया था, जिससे आपको समझ में आए कि इसका क्या कहने का मतलब है। कि जब से उसने स्कूल छोड़ा, इसका क्या मतलब है, सिंस ही लेफ्ट स्कूल, जब से उसने स्कूल छोड़ा उसके पास बहुत टेम्प्रेरी जॉब्स थे। इट मीन्स सिंस लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद उसके पास बहुत सारे टेम्प्रेरी जॉब्स थे। सिंपली यहाँ पे अब दोनों क्लॉज का सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि दोनों क्लॉज का या तो मेन क्लॉज हो या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, दोनों क्लॉज का सब्जेक्ट सेम हो और वो टाइम को रेफर कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सिंस प्लस वर्ब की आईएनजी भी यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ हम इस कंडीशन में भी, इस सिचुएशन में भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, सिंस मूविंग फ्रॉम वाराणसी टू बरेली फॉर अ फ्यू मंथ एगो, मतलब कुछ महीने पहले ही वाराणसी से बरेली आने के बाद मैंने सीख लिया है। आई हैव लर्न हाउ टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग कि मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वाराणसी से कुछ महीने पहले वाराणसी से बरेली आने के बाद मैंने सीख लिया कि गाड़ी चलाते समय कैसे सावधान रहना है। तो सिंस आई मूव्ड हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, सिंस मूविंग मतलब यहाँ पे सिंस आई मूव्ड, जब से मैं चला हूँ। आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया है, जब से मैं चला हूँ, यानी कि आई की बात कर रहा है। यहाँ पे भी आपका दोनों ही क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, आई है, और ये क्या एक टाइम को रेफ़र कर रहा है, किसका रेफ़र कर रहा है कि जब से मैंने ये चलाना सीखा है, जब से मैंने किया, जब से मैं चला हूँ। कहाँ से चला हूँ, वाराणसी से बरेली, तो ये टाइम को रेफ़र कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम सिंस प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे।
ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, तो कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जब आपका मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेम सब्जेक्ट हो और वो किसी टाइम को रेफ़र कर रहा हो, तो हम ये यूज़ ना करके सिंस ही लेफ्ट स्कूल ना यूज़ करके सिंस लिविंग स्कूल भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो फॉर है, कि फॉर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। फॉर का यूज़ जनरली देखेंगे हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फॉर देखिए, फॉर अगर मैं बात करूँ तो के लिए, हिंदी में बात किया जाए तो के लिए भी जाना जाता है। फॉर के लिए जाना जाता है। फॉर क्योंकि इसका मतलब भी होता है क्योंकि, ये बिकॉज की तरह काम करता है। फॉर अगर कंजंक्शन में काम कर रहा हो एज ए कंजंक्शन, ये बिकॉज की तरह काम करता है। देखते हैं, जैसे फॉर इज़ यूजली अ प्रेपोजिशन। अगर हम फॉर को एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं एंड सम टाइम अ कंजंक्शन, और कभी कभी ये कंजंक्शन भी होता है। मैंने अभी बताया कि फॉर एज ए कंजंक्शन भी हम यूज़ करते हैं, बिकॉज के तौर पे काम होता है। अब वो बिकॉज के तौर पे क्या काम होता है ये तो हम आगे देखेंगे। जैसे फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पर्पज़ या फिर रीज़न किसी चीज़ के, मतलब किसी चीज़ के पर्पज़, कोई मतलब किसी चीज़ का उद्देश्य हो या कोई किसी चीज़ के कारण के लिए, कारण के बारे में अगर बातें हो रही हों तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ है उसके उद्देश्य के बारे में बात हो रही हो, कि किसी चीज़ के कारण के बारे में बात हो रही हो तो हम फॉर का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोइंग फॉर सम ब्रेकफास्ट, आई एम रियली फीलिंग हंग्री। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नाश्ता करने, मैं कुछ नाश्ते के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लग गया, के लिए। अगर इसकी हिंदी भी देखा जाए तो के लिए, आप इसकी हिंदी पे नहीं जाएंगे, हिंदी पे अगर जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे, हिंदी पे नहीं जाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं जा रहा हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो तुम, इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ शो हो रहा है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये नाश्ते के, कुछ नाश्ते के लिए जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, नाश्ता। तो यहाँ पे उद्देश्य के लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। विद कॉन्सेप्ट हमें समझना है, के लिए तो आ ही रहा है, हिंदी में के लिए आ रहा है तो सबके दिमाग में है के लिए, तो फॉर लगता है। भाई कभी कभी धोखा भी खा जाओगे, के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फॉर ही लगता है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वो किस उद्देश्य से जा रहा है, नाश्ते के लिए जा रहा है, इसलिए फॉर लग गया, क्योंकि उसे बहुत बुरी भूख लगी है। उसी तरह देखिए, मिहिका लीव्स ऑन मंडे, मिहिका क्या कर रही है, सोमवार को वो जा रही है, और मिहिका जा रही है ऑन मंडे फॉर अ 10 डे क्रूज अराउंड द मेडिटेरेनियन। कहाँ जा रही है, मिहिका सोमवार को भूमध्य सागर के आसपास 10 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुई है। भाई मिहिका जा रही है, मंडे को जा रही है, वो एक यात्रा के लिए जा रही है, तो किसी ना किसी उद्देश्य तो जा रही है ना, उसका पर्पज़ कोई ना कोई होगा। यहाँ पे भी पर्पज़ शो हो रहा है, रीजन अभी नहीं शो हुआ, यहाँ पे भी पर्पज़ था, यहाँ पे भी पर्पज़ है, तो पर्पज़ के लिए भी हम क्या लगाएंगे, सेंटेंस में अगर पर्पज़ शो हो रहा है तो फॉर लगाएंगे, रीजन शो हो रहा है तब भी फॉर लगाएंगे। उसी तरह देखिए, आई लाइक वेयरिंग दीज ओल्ड ट्राउजर्स फॉर पेंटिंग, ये इसको क्या पसंद है, इसको ये ओल्ड जो पुरानी पतलून है इसे पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि पेंटिंग के लिए, किसके लिए, पेंटिंग के लिए पसंद है, तो ये भी क्या है, आपका फॉर लग गया है। तो इस तरह अगर सेंटेंस में आपका आ रहा है तो आपने ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में किसी चीज़ की पर्पज़ के बारे में बात हो रही हो, किसी चीज़ के रीज़न के बारे में बात हो रही हो, तब भी हम फॉर लगाएंगे, आपको के लिए ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे इन क्वेश्चन वी ऑफन यूज़ व्हाट फॉर। व्हाट और फॉर का भी एक आपका पेयर है, व्हाट फॉर का, ये अपने ध्यान रखनी है, व्हाट फॉर का पेयर है, कि व्हाट अगर आ गया तो उसके साथ फॉर आएगा ही आएगा, ये पेयर है कि व्हाट और फॉर का हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चन वी ऑफन यूज व्हाट फॉर इंस्टेड ऑफ वाई टू आस्क अबाउट द रीज़न एंड पर्पज ऑफ समथिंग, स्पेशली इन फॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल की बात कर रहा है, मतलब अक्सर हम क्या करते हैं, प्रश्नों में हम अक्सर किसी चीज़ के कारण या उद्देश्य के बारे में पूछने के लिए वाई का यूज़ नहीं करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे मतलब अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई चीज़ हो गया उसके कारण को जानने के लिए या फिर पर्पज को जानने के लिए हम वहाँ पे वाई का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, व्हाट का यूज़ करेंगे, वो भी किस में, स्पेशली इनफॉर्मल सिचुएशन में।
तो इनफॉर्मल सिचुएशन में भी हम व्हाट का यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, व्हाट और फॉर का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे देखिए, व्हाट आर यू हेयर, व्हाट आर यू हेयर फॉर, मतलब आप यहाँ क्यों हैं। तो यहाँ पे वाई नहीं पूछा है, इनफॉर्मल सिचुएशन में पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों हैं, तो व्हाट आ गया और इसके साथ फॉर आ गया। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। उसी तरह व्हाट आर दे डूइंग इट फॉर, वो इसलिए, वे जो है वो यह किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यहाँ पे वाई नहीं पूछा, व्हाट पूछा है, इसलिए यहाँ पे फॉर आ गया। तो ये ध्यान देनी है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है कि क्यों फॉर आया है, ये भी आपको ध्यान देना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन, जनरली हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वाई से ना पूछ के व्हाट से पूछ रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के रीज़न के बारे में, किसी चीज़ के पर्पस के बारे में अगर हम पूछ रहे हैं तो हम वाई से नहीं पूछते हैं, व्हाट से पूछते हैं। तो जब व्हाट लग गया तो उसके साथ आपका फॉर भी, ऐसे सिचुएशन में फॉर भी लगेगा, ये ध्यान देना है। बस आपने याद रखना है कि व्हाट अगर आता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट से, तो लास्ट में फॉर आपका ज़रूर प्रपोजिशन आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना, ये पेयर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल जो है, वी ऑफन यूज़ फॉर टू इंट्रोड्यूस टू पर्सन ऑफ पीपल रिसीविंग समथिंग। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी पर्सन, कोई पर्सन हो गया, मतलब कोई व्यक्ति हो गया, कोई लोगों के इंट्रोड्यूस करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। रिसीविंग समथिंग, कुछ प्राप्त करने वाले व्यक्ति या कुछ प्राप्त करने वाले लोगों को परिचय देने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सिंपली किसी पर्सन हो गया, कोई पीपल हो गए, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आरव बॉट अ ड्रेस, आरव ने क्या किया, आरव ने आरव ने एक ड्रेस खरीदा, किसके लिए खरीदा, अपनी सिस्टर के लिए खरीदा। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, फॉर लगेगा। यहाँ पे वो अपनी सिस्टर को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपनी सिस्टर के लिए खरीदा। उसी तरह चस्का एंड इट्स स्टाफ एट द रेस्टोरेंट कुक फॉर 200 पीपल इन अ डे ऑन एवरेज। मतलब क्या कह रहा है कि रेस्टोरेंट में चस्का और उसके कर्मचारी औसतन एक दिन में 200 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। कितने लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चस्का और इसके स्टाफ को क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, चस्का और उसके स्टाफ को क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये जो इस रेस्टोरेंट में जो चस्का और स्टाफ हैं, ये क्या करते हैं, ये 200 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो ये ऐसे भी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी पर्सन, कोई पीपल हो गया, उसके इंट्रोड्यूस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और हिंदी में देखेंगे तो के लिए ज़रूर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सब जगह के लिए आपको हिंदी पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नहीं तो के लिए हमको धोखा दे देगा। चलिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि फॉर और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम टू रेफर ड्यूरेशन। अब हम फॉर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, मतलब कोई पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ करते हैं जो एक ड्यूरेशन को रेफ़र करता है। अरे भाई, अब पढ़े हैं ना हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि नहीं, 2 घंटे से पढ़ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है, कोई निश्चित समय नहीं बता रहा, अनिश्चित समय बता रहा है। अब इसका कैसे हो जाएगा, ही हैज़ बीन। आप पढ़ने के लिए यहाँ पे स्टडी भी लगा सकते हैं, स्टडिंग या रीडिंग भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहा है वो, 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे सिंपली हमको बस इतना ध्यान देना है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन को रेफ़र कर रहा है। एक 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो एक ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ये आपने याद रखनी है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि अनिश्चित समय बता रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, मतलब हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कितने समय तक कोई चीज़ चलती है, इसका मतलब हुआ कि कुछ कितने समय तक चलता है, कोई भी चीज़ कितने समय तक चलती है। जैसे वह पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है तो कितने समय तक पढ़ा है भाई, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कोई चीज़ कितने समय तक चलती है, तो वहाँ पे भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं,
क्या कह रहा है, देयर इज़ अ लवली ओपन एयर स्विमिंग पूल नियर अस, वी यूजली गो देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स इन द इवनिंग व्हेन इट्स वार्म एनफ। मतलब हमारे पास एक सुंदर खुली हवा वाला क्या है, स्विमिंग पूल है, और हम क्या करते हैं, वी यूजली गो देयर, हम क्या करते हैं, हम आम तौर पर शाम को, कपल ऑफ आवर्स इन द इवनिंग, हम आम तौर पर शाम को क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए वहाँ जाते हैं। अ कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों के लिए, एक ड्यूरेशन बता रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, कुछ घंटों के लिए वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि कोई पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है तो वो फॉर, ये सब आपको पता ही है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए, कोई कितने, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कितने समय तक कोई घंटा चलता, मतलब कितने समय तक कोई काम चल रहा हो, अ कपल ऑफ आवर्स की बात कर रहा हो। नेक्स्ट पे आते हैं हम, वी यूज़ फॉर, अब हम फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, वी यूज़ फॉर टू रेफर टू एन एक्सचेंज पेइंग मनी इन एक्सचेंज टू प्रोडक्ट। मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कोई सामान, मैं एक दुकान पे गई किताब खरीदने, अब किताब खरीद के मैं उसे पे करूँगी ना, पैसे दूंगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे फॉर लगाएंगे। ठीक है, या फिर कोई एक्सचेंज, कोई पैसे को एक्सचेंज करना है, जैसे मेरे पास करेंसी है, मेरे पास पॉन्ड है, अब मेरे पास इंडियन पैसे नहीं है, अब मेरे पास कोई पॉन्ड है, मैं क्या करूँगी, उस पैसे को इंडियन पैसे में कन्वर्ट कर दूँगी, यानी कि एक्सचेंज कर दूँगी। तो इस कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाया जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़, कोई मनी पेइंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने के बदले कोई मनी पेइंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप फॉर लगाएंगे। या कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है आपकी, तो वहाँ पे भी फॉर लगाएंगे। जैसे कोई चीज़ नहीं, मनी की बात कर रहा है ओनली, जैसे आई बॉट मैंगोज़ फॉर 40 रुपीज़ अ केजी। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मैंने 40 रुपये किलो आम खरीदे। अब भाई उसने आम खरीदा 40 रुपये किलो, उसने क्या किया, आम खरीदा 40 रुपये किलो। अब उसने पे किया उस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। उसी तरह देखिए, आई गॉट 100 पॉन्ड्स फॉर 100 इंडियन रुपीज़ एट टूडेज एक्सचेंज रेट। मतलब उसने क्या, उसको मिला है, उसने 100 पौंड को 100 इंडियन रुपीज़ में क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, ओके, इस चीज़ को भी आपको समझना है कि जब भी कोई चीज़ आप ले रहे हो, उसकी पेइंग के तौर पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ये आपने याद रखनी है। ओके, तो इस चीज़ को समझना है कि कहीं भाई एक्सचेंज की बात आ रही है, मनी एक्सचेंज की बात आ रही है, तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। अब मनी को देने की, पेइंग की बात आ रही है, तो वहाँ पे भी हम फॉर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी चीज़ में क्वेरी अगर आपकी फंस रही है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं और अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल आपका है 6 वाला, वी समटाइम्स यूज़ फॉर। कभी कभी हम फॉर का यूज़ करते हैं, कंजंक्शन के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जिसका मतलब क्या होता है, बिकॉज। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। ये तो सभी को पता है क्या होता है, क्योंकि। और यहाँ पे फॉर का भी मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि जिसका क्या मतलब होता है, क्योंकि। वी यूज़ इट इन वेरी फॉर्मल। और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब वेरी फॉर्मल की बात होती है तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। और अक्सर इसका यूज़ लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में भी किया जाता है, किसका, फॉर का यूज़ किया जाता है। तो सिंपली याद रखना है, बिकॉज का यूज़ तो हम रीज़न के लिए करते ही करते हैं। बिकॉज का यूज़ कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, हम उस रीज़न के लिए करते हैं। ये तो अब फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, आप बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वेरी फॉर्मल की बात किया जाए, फॉर्मल वे में अगर यूज़ करना है, फॉर्मल वे में, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर का। ये ध्यान देना है, ठीक है। फॉर एज ए कंजंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, चेसिंग द वाइट स्टैग थ्रू द फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जंगलों के माध्यम से सफ़ेद हिरन का पीछा करना, नेवर कैचिंग इट ऑफ कोर्स फॉर इट इज़ अ क्रिएचर ऑफ लिजेंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जंगलों के माध्यम से जो सफ़ेद हिरन का पीछा करना, बेशक उसे कभी नहीं पकड़ना, मतलब उसे क्या करना है, हम उसे कभी पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है, क्योंकि की बात कर रहा है ये,
क्योंकि वो क्या है, अ क्रीचर ऑफ लेजेंड, क्योंकि वो लेजेंड का एक प्राणी है। अब यहाँ पे ये फॉर्मल वे में यूज़ हुआ है। कौन से वे में? फॉर्मल वे में यूज़ हुआ है। तो फॉर्मल वे के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। सिंपली ये आपने याद रखनी है कि फॉर, कभी कभी हम फॉर का यूज़ एज ए कंजंक्शन भी करते हैं, जिसका मतलब होता है बिकॉज, और इसे वी यूज़ इट इन वेरी फॉर्मल, मतलब वेरी फॉर्मल में हम फॉर का यूज़ करते हैं। और कभी कभी ये लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है, साहित्यिक संदर्भों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपने समझना है, ये फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। फॉर का यूज़ क्या और कहाँ किया जाता है, लास्ट देख लेते हैं। फॉर इज़ ऑल्सो यूज एज अ पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो फॉर का यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब के एक पार्ट के रूप में भी किया जाता है। फ्रेजल वर्ब के एक पार्ट के रूप में भी फॉर का यूज, जैसे एग्जांपल है, सी हैज़ बीन केयरिंग फॉर हर मदर फॉर ईयर्स, मतलब वह वर्षों से अपनी माँ की क्या कर रही है, देखभाल कर रही है। तो केयरिंग फॉर होता है। तो ये केयरिंग फॉर क्या हो गया, फ्रेजल हो गया। किसी भी वर्ब में आपका प्रेपोजिशन जुड़ जाता है, वो आपका फ्रेजल हो जाता है। ठीक है, तो केयरिंग फॉर क्या हो गया, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। उसी तरह देखिए, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू लुक फॉर इट नाउ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अच्छा समय नहीं है तलाशी करने का, वी हैव टू गो, हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए लुक फॉर लगा है। तो फ्रेजल वर्ब के रूप में भी, फ्रेजल वर्ब का एक पार्ट के रूप में भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ओके, तो ये ध्यान देना है आपको, फ्रेजल वर्ब है। तो फॉर का यूज़ और हम कहाँ कर सकते हैं, एक फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये था फ्रेजल वर्ब। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया फॉर। अब लास्ट आपका चल रहा है फ्रॉम। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है फ्रॉम। हमने सिंस पढ़ा, फॉर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं। फ्रॉम भी एक प्रेपोजिशन है, सभी को पता है भाई, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है। देखिए, वी यूज़ फ्रॉम टू शो द टाइम और पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी समय को दिखाता है, कोई पॉइंट को दिखाता है, समय में कोई पॉइंट है या कोई समय को ही दिखाता है कि कब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं या कब चीज़ें कोई शुरू हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर हम थिएटर में गए, थिएटर में हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। थिएटर में हम लोग कहाँ गए, मूवी देखने गए। अब मूवी 4 बजे से शुरू होने वाली है। कितने बजे से, 4 बजे से शुरू होने वाली है। हम पहले ही पहुँच गए, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये चीज़ें शुरू कब से होने वाली। ठीक है, जैसे हम मूवी, थिएटर में हमको मूवी देखने जाना है, या फिर अब ऐसे बोल सकते हो थिएटर में हमको मूवी देखने जाना है, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर डे में जाना है, कोई ट्यूसडे को जाना है हमें, और ये भी हमें पता है कि ट्यूसडे को मूवी कितने बजे से शुरू होगी। तो कितने बजे से शुरू होगी, तो कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा ना कि ट्यूसडे को मूवी 4 बजे से शुरू होगी, 4 बजे से। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, टाइम को बात कर रहा है कि कोई चीज़ कब से स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू पे समझते हैं, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि टिकट्स फॉर द कंसर्ट आर ऑन सेल फ्रॉम ट्यूसडे। कंफ्यूज नहीं होना है, हम पढ़े हैं ना कि ट्यूसडे, मंडे, संडे, उसके पहले हम ऑन लगाते हैं। ऑन किस कंडीशन में लगाते हैं भाई, को जब आता हो। अभी इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझ जाएंगे कि टिकट्स फॉर द कंसर्ट आर ऑन सेल फ्रॉम ट्यूसडे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि जो टिकट्स है कंसर्ट का, मतलब जो कंसर्ट है, कॉन्सर्ट के लिए जो टिकट है वो कब से बेचने पर है, कब से बिक्री पर है, मंगलवार से बिक्री पर है। ट्यूसडे से निकल रहा है ये कि कब से बिक्री पर है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टिकट्स फॉर द कंसर्ट आर ऑन सेल फ्रॉम ट्यूसडे, मतलब जो कंसर्ट के लिए जो टिकट है वो ट्यूसडे से बिक्री पर है। ट्यूसडे से, मंगलवार से वो बिक्री पर है, मंगलवार से बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा। उसी तरह देखिए, द फाइनल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम 3:30 PM ऑन संडे। अब यहाँ पे ट्यूसडे, मंगलवार से बात कर रहा है ना, मंगलवार से की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसके साथ फ्रॉम लगा देंगे कि कोई चीज़ कब से शुरू हो रही है, यानी कि ट्यूसडे से ये बिकना शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। उसी तरह फाइनल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम 3:30 PM ऑन संडे।
अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फाइनल है वो रविवार को, संडे को, ये जो ऑन लगा है ना, ये को की बात करता है, रविवार को, रविवार को, मतलब जो ये जो आपका है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो फाइनल है वो रविवार को दोपहर 3:30 बजे से होगा। 3:30 बजे से क्या निकला, 3:30 बजे से कोई टाइम बता रहा है कि कोई चीज़ स्टार्ट कब होगी, 3:30 बजे से होगी। कब होगी, संडे को 3:30 बजे से होगी। तो यहाँ पे तो हम ऑन लगाएं। जब बात को की आ जाएगी, कोई चीज़ को से हो रहा हो कि कब ये चीज़ हो रही हो, तब वहाँ पे तो आप अगर को सेंटेंस में मतलब को आ रहा है सेंस में, तो आप वहाँ पे ऑन लगाएंगे। लेकिन से अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है, संडे से ये चीज़ शुरू हो रही है, मंडे से ये चीज़ शुरू हो रही है, मंडे से ये काम होने वाला है, मंडे से ये चीज़ होने वाली, आप फ्रॉम वहाँ पे लगाएंगे। मंडे को मेरा पेपर है, मंडे को मेरा पेपर है, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ऑन मंडे लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है कि अब वहाँ पे जैसे मंडे से मेरा पेपर है, फ्रॉम लगाएंगे। मंडे से मेरा पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, मंडे से, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कोई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट के सेंस में अगर आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट देख लीजिए, स्टार्ट के सेंस में आ रहा है, तो आप वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनल जो है वो संडे को 3:30 बजे से शुरू होगा, 3:30 बजे से, तब यहाँ पे फ्रॉम 3:30 PM हो गया है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह दूसरा देखें, दूसरा देखिए कहाँ यूज़ होगा, वी यूज़ फ्रॉम टू शो द लेवल दैट थिंग्स बिगिन एट सच अ नंबर्स और प्राइसेस। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, शुरू से रिलेटेड है, बिगिन बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ कब से शुरू हो रही है, यानी कि फ्रॉम हम कहाँ यूज करते हैं, जब ये किसी लेवल को शो करता हो कि जैसे थिंग्स जो चीज़ें हैं वो शुरू कब हो रही हैं, जैसे कोई नंबर्स हो गया, कोई प्राइस, कोई कीमतें हो गया, कोई नंबर हो गया, ये चीज़ें शुरू कब हो रही हैं, इसका लेवल दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम ₹2000 पर वीक फॉर वेदांतु ऑनलाइन क्लास। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो पर वीक 2000 से स्टार्ट होती है, 2000 से स्टार्ट होती है। अब कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है ना, शुरू हो रही है किसी चीज़ से, किसके लिए, वेदांतु ऑनलाइन क्लास के लिए, पर वीक 2000 रुपये से स्टार्ट हो रही है, मतलब 2000 रुपये से। अब जैसे कोई आप कहीं गए, मॉल गए कपड़े लेने के लिए, अब वो कपड़े वाला बोला, जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि ये जो कपड़ा आप लेने वाले हो ये 10 रुपये से स्टार्ट है। अब 10 रुपये से स्टार्ट होते होते तो बहुत ऊपर तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट है, ये जो कपड़ा है ये आपको 10 रुपये से स्टार्ट है, ये मिलता रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा तुरंत। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो कोई चीज़ किसी चीज़ से स्टार्ट हो रही हो, कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे प्राइसेस जो है, प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, वो पर वीक 2000 से स्टार्ट हो रही है, किसके लिए, वेदांतु ऑनलाइन क्लास के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चों को कि मैम प्राइस के लिए तो आपने बताया था कि ऐट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जब बात प्राइस की होती है ना, प्राइस की होती है, तो वहाँ पे हम ऐट लगाते हैं। लेकिन जब प्राइस की बात होती है, जैसे मैंने कहा ही गॉट दैट बुक डैश ₹50। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, उसने वह किताब पाई कितने में, 50 रुपये में पाई। भाई यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऐट लगा देंगे, सिंपली यहाँ पे ऐट लगाएंगे। यहाँ पे ये सिंपली प्राइस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऐट लगा देंगे। ये तो सिंपली पता है, कोई चीज़ शुरू थोड़ी ना हो रही है, इसमें कहीं शुरू दिख रहा है आप लोग को, कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐट लग जाएगा कि वह जो ये किताब पाया है वो, मतलब कोई फिक्स्ड अगर प्राइस बता रहा है कि ये किताब 50 रुपये की है, ये किताब 20 रुपये की है, ये पेन 10 रुपये का है, प्राइस की बात हो रही है कि मैंने ये जो कलम खरीदी है, मैंने जो ये किताब खरीदी है वो 10 रुपये में खरीदी है, या मैंने ये जो पेन खरीदी है वो 5 रुपये में ख़रीदा है। भाई वहाँ पे सिंपल एक फिक्स्ड प्राइस की बात कर रहा है, तो ऐट लगाएंगे। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2000 से स्टार्ट हो रही है, जो कीमतें हैं पर वीक 2000 से स्टार्ट हो रहा है। कोई चीज़ स्टार्ट हो रही हो, कब 10 रुपये से स्टार्ट हो रहा हो, आगे तक चला जा रहा हो, तो कोई चीज़ 10 रुपये से स्टार्ट हो रही हो, तो वहाँ पे स्टार्ट आपका दिख जाएगा, से दिख जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। वहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं बता रहा है, बस इतना कह रहा है कि यहाँ से ये चीज़,
यहाँ से आपकी जो कीमतें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 10 रुपये से, ये चला जाएगा 10 लाख तक। ये जो पेन है ना, आपको 10 रुपये से 10 लाख तक इसकी प्राइसेस हैं, तो 10 रुपये से 10 लाख तक है, तो सिंपली वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वी यूज़ फ्रॉम टू टॉक अबाउट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वी यूज़ फॉर टॉक अबाउट डिस्टेंस इन रिलेशन टू समवेयर एल्स। मतलब जब हम कोई डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़ कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी है, रिलेशन में कोई कितनी दूरी है, कितना क्या है, ये जब भी बात डिस्टेंस की होगी तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे कि ये दूरी कहाँ से कहाँ तक है। जैसे द मेट्रो स्टेशन इज़ नियर बाई, जो मेट्रो स्टेशन है वो नियर बाई पास में है। एंड वी आर ओनली, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मेट्रो स्टेशन पास में ही है और हम मेट्रो, वी आर ओनली 5 मिनट्स फ्रॉम द मोटर वे। आगे क्या कहा जा रहा है कि हम मोटरवे से केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं। हम कहाँ से, मोटरवे जो है उससे केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक डिस्टेंस को शो कर रहा है। डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। एक रिलेशन बता रहा है कि कहाँ से मेट्रो स्टेशन पास में है और हम क्या कर रहे हैं, मोटरवे से कुछ ही दूरी पर हैं, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस हो। तो जब भी डिस्टेंस की बात अगर कर रहा हो तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम लगाएंगे कि मेट्रो स्टेशन पास ही है और हम मोटरवे से केवल 5 मिनट की दूरी पर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी यूज़ फ्रॉम टू रेफर टू द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स या फिर ओरिजिनेट। मतलब फ्रॉम का यूज़ और हम कहाँ कर सकते हैं, ये उस प्लेस को, उस स्थान को रेफ़र करता है जहाँ कोई व्यक्ति हो गया या कोई वस्तु हो गया शुरू होता है या ओरिजिनेट होता है। सिंपली देखिए, मैं दिल्ली से कहाँ जा रही हूँ, आगरा जा रही हूँ। अब भाई दिल्ली से मैं आगरा जा रही हूँ, तो दिल्ली को मैंने क्या किया, यहाँ से जा रही हूँ, आगरा जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। मेरी शुरुआत कहाँ से हो रही है, दिल्ली से हो रही है कि मैं किसके लिए जा रही हूँ, आगरा के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। सिंपली कि कोई वो उस प्लेस को रेफ़र करता है। प्लेस क्या है, ये दिल्ली है, जहाँ पे समवन यानी कि मुझे मान लो कि मैं दिल्ली से क्या कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, यानी कि निकल रही हूँ यहाँ से। आगरा जाने के लिए सबसे पहले मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया, पहुँच गई आगरा, तो स्टार्ट मैंने जहाँ से किया ना, वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। सिंपली यहाँ पे वही चीज़ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही हो, ओरिजिनेट हो रही हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही हो, कहीं से शुरू हो रही हो, शुरू से रिलेटेड ज़्यादातर याद रखिएगा, जहाँ से कहीं किसी चीज़ से शुरू हो रही हो, कोई पर्सन कहीं से निकल रहा हो, तो वहाँ पे हम लगाएंगे फ्रॉम। जैसे दिस पैसेंजर ट्रेन कम्स फ्रॉम बरेली, ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये कहाँ से आ रही है, बरेली से आ रही है, क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। वी गेट आवर वेजिटेबल फ्रॉम द फार्म शॉप, हम कहाँ से ये वेजिटेबल पा रहे हैं, तो भाई फ्रॉम फार्म शॉप से पा रहे हैं। उसी तरह वुड यू गेट मी अ नाइफ, क्या तुम मुझे एक चाकू दोगे, कहाँ से, किचन से दोगे। कोई चीज़ कहीं से आ रही हो, कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही हो, उस प्लेस को रेफ़र करता। प्लेस क्या है, बरेली, प्लेस क्या है, फार्म शॉप, प्लेस क्या है, किचन, प्लेस क्या है, दिल्ली। आई जस्ट होप कि ये समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, उस प्लेस को रेफ़र करता है जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु शुरू की बात कर रहा हो या ओरिजिन की बात कर रहा हो। ओके, तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, वी यूज़ फ्रॉम टू टॉक अबाउट द वे वी यूज़ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स टू मेक थिंग्स। सिंपली फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ लगाते हैं, हम उस चीज़ के लिए बात, मतलब उस बात के लिए करते, फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ लगाते हैं कि कोई मटेरियल हो या कोई इंग्रेडिएंट हो, कोई चीज़ बनाने के लिए हम लगाते हैं। कोई चीज़ बनाने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ लगाते हैं। सिंपली आपने पढ़ा होगा मेड फ्रॉम पढ़ा होगा या फिर मेड ऑफ पढ़ा होगा। ये वही चीज़ बता रहा है कि कोई मटेरियल हो गया, कोई इंग्रेडिएंट से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे थोड़ा सा समझेंगे हम, जैसे ये कोई मटेरियल है और ये भी कोई मटेरियल है। इस मटेरियल से मैंने क्या किया, दूसरी मटेरियल बना दिया। इस मटेरियल से मैंने क्या किया, दूसरा मटेरियल बना दिया। अब ये दूसरा मटेरियल बन गया,
दोबारा से फिर मैं यही मटेरियल बनाना चाहती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रही हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे यहाँ पे एक ये क्या है, एक लकड़ी का गट्ठर है, यानी कि वुड है। क्या है? वुड है। और ये क्या है? टेबल है। ये क्या है? टेबल है। अब यहाँ पे ये लकड़ी से मैंने क्या कर दिया? टेबल बना दिया। लकड़ी से क्या कर दिया? टेबल बना दिया। भाई ये टेबल क्या है? ये लकड़ी तो है, बस इसका क्या हो गया है? शेप चेंज हो गया है, आकार चेंज हो गया है। अब दोबारा से मुझे इस टेबल का लकड़ी अगर बनाना रहेगा तो बना लूँगी ना मैं। दोबारा से ये फिर अपने फॉर्म में आ जाएगा, अपने असली रूप में आ जाएगा। ये अगर इस टेबल को मुझको लकड़ी बनाना है ना, तो दोबारा से ये फिर से अपने रूप में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? मेड ऑफ लगाते हैं, जो दोबारा से अपने रूप में आ जाए, दोबारा से पुनः अपना रूप प्राप्त कर ले। अब ये लकड़ी है, लकड़ी से मैंने टेबल बना दिया। अब टेबल को क्या करना है? फिर से लकड़ी बनना है, तो फिर से मैंने लकड़ी बना दूंगी ना। टेबल को फिर से तोड़ ताड़ के सब फिर से लकड़ी बन जाएगा। वो लकड़ी ही तो है, बस उसका मैंने शेप चेंज करके क्या बना दिया था? टेबल बना दिया था। तो ऐसी कंडीशन में हम मेड ऑफ लगाते हैं। मेड फ्रॉम कब लगाते हैं ये भी समझ लेते हैं। मेड फ्रॉम कब लगाते हैं? जैसे ये आपका क्या हो गया? दूध है, ठीक है। ये आपका दूध है, मिल्क मैंने लिख दिया इसको, मिल्क। ये दूध है, समझ लीजिए, अजम्पशन कर लीजिए ये दूध है। और ये क्या है? आपका दही है, यानी कि कर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया? दूध से क्या बना दिया? दही बना दिया। दूध से मैंने दही बना दिया। अब दही को क्या करना है? दोबारा दूध बनना है। तो क्या मैं फिर से इसको दही को दूध बना सकती हूँ? नहीं। ये दोबारा से दही अपने फॉर्म में दोबारा से आ सकता है क्या? वो फिर से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। तो ये दोबारा अपनी फॉर्म नहीं पा सकता है। ये बन गया तो बन गया, अभी दोबारा ये फिर इसको मैं दूध नहीं बना सकती। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मेड फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेड फ्रॉम लगाएंगे। आई जस्ट होप कि ये मेड ऑफ या मेड फ्रॉम अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मैंने ऐसे बता दिया, बट यहाँ पे बात हो रही थी, सो मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये समझ में आ गया होगा। सिंपली जो अपना रूप दोबारा से प्राप्त कर ले, मेड ऑफ। जो अपना रूप दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकता, मेड फ्रॉम। सिंपली उसी तरह देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, कर्ड मस्ट बी मेड फ्रॉम अनपास्चराइज मिल्क, इट्स गुड फॉर हेल्थ। जो कर्ड बनाई जाती है वो अनपास्चराइज मिल्क से बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे, अब मिल्क है, यहाँ पे कर्ड है, दोबारा से फिर मैं मिल्क कर्ड को नहीं बना सकती, ठीक है, इसलिए मेड फ्रॉम लगा दिया। उसी तरह अ ट्विग इज़ अ स्मॉल थिन स्टिक फ्रॉम अ ट्री। ये जो ट्विग रहता है, ये जो टहनी, ट्विग मीन्स क्या होता है? टहनी। टहनी क्या होती है? एक ट्री की तो टहनी होती है भाई। टहनी कैसे बनता है? पेड़ से ही बनता है। उसी तरह दूसरा देखिए, ब्रूम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम ट्विग्स। ब्रूम्स मीन्स क्या होते हैं? ब्रूम्स मतलब होता है झाड़ू, सभी को पता है क्या होता है? झाड़ू। और झाड़ू से किससे बना है? झाड़ू किससे बनाई जाती है? टहनियों से, ट्विग से बनाया जाता है। ट्विग किससे बनता है? पेड़ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब क्या देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्रूम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम ट्विग्स। जो झाड़ू है वो किससे बना है? टहनियों से। अब भाई ये झाड़ू तो बन गया, टहनियाँ है ये टहनियाँ, इससे मैंने क्या कर दिया? झाड़ू बना दिया। अब वापस से मैं इसे ट्विग बना सकती हूँ? नहीं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मेड फ्रॉम लग जाएगा। वापस क्या, एक झाड़ू आप लोग अपने झाड़ू देख लिया, उसको वापस से ट्विग बना दीजिए, टहनियाँ बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो वहाँ पे क्या लगेगा? मेड फ्रॉम लगेगा। मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे समझा दिया है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेड ऑफ कहाँ लगता है, मेड फ्रॉम कहाँ लगता है। ओके, चलिए फिर ये समझ में आ गया होगा। एंड देखते हैं और आपका कहाँ यूज़ होता है, और फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फ्रॉम और टू का यूज़ है ये, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। ज़्यादा नहीं है फ्रॉम से रिलेटेड, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम और टू का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। फ्रॉम मतलब से, टू मतलब डेस्टिनेशन। जहाँ अभी मैंने समझाया ना कि दिल्ली से मैंने निकला, दिल्ली से मैं कहाँ गई? आगरा। दिल्ली से मेरी शुरुआत हुई तो फ्रॉम लगेगा। कहाँ मुझे जाना है, मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है? आगरा, टू लगेगा। बस सिंपली इतना ही जान लो, फ्रॉम टू का कॉम्बिनेशन है ये, फ्रॉम टू का कॉम्बिनेशन है।
जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि फ्रॉम टू इंडिकेट फिक्स टाइम को करता है। जैसे बिगिनिंग एंड द एंड, कहाँ से शुरुआत हो रही, मेरी दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, दिल्ली से मैं निकल रही हूँ, ये स्टार्ट हो गया, और मुझे आगरा जाना था, ये एंड हो गया। तो एंड के लिए टू लगाएंगे, स्टार्ट के लिए फ्रॉम लगाएंगे, सिंपली बस। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आई टॉट इन दिस स्कूल फ्रॉम 2012 टू 2014, मतलब मैंने 2012 से 2014 तक इस स्कूल में पढ़ाया है। भाई 2012 में उसने क्या किया, स्टार्ट किया था पढ़ाना, और कब से, मतलब 2012 से उसने स्टार्ट किया 2014 तक निकल रहा है। तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे। वैसे भी सभी को पता है कि फ्रॉम का जो पेयर बनता है वो टू से बनता है, अगर टू पेयर वाला आ जाएगा तो फ्रॉम टू हो जाता है। उसी तरह देखिए, आई यूजली वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मैं आमतौर पर क्या करता हूँ, सोमवार से शनिवार तक काम करता हूँ। सोमवार से बात कर रहा है, यानी कि सोमवार से वो शुरू कर रहा है और सैटरडे तक काम करता है, तो टू लगेगा, सोमवार से शुरू कर रहा है। उसी तरह आई विल स्टे देयर फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ रहूँगा। सुबह 10 बजे से बात कर रहा है, शाम के 6 बजे तक बात कर रहा है। उसी तरह दूसरा देखिए, द रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जो नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो कहाँ से बहती है, पश्चिम से बहती है, कहाँ तक, पूर्व तक बहती है। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान क्या देना है, सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने समझाया अभी कि कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट हो रही हो, जैसे मैंने बताया दिल्ली से आगरा, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे फ्रॉम लग गया, मैंने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा। सिंपली ये चीज़ें ध्यान देनी है, ओके। कोई चीज़ जैसे यहाँ पे बताया है कि मैं 2012 से 2014 तक इस स्कूल में पढ़ाया, तो यहाँ पे आपका फ्रॉम लगेगा और टू लगेगा। और सभी को पता है कि फ्रॉम प्लस टू का पेयर है, ये पता है सभी को। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि वी यूज़ फ्रॉम टू टॉक अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब हम फ्रॉम टू का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जब किसी पर्सन हो गया, कोई पर्सन हो गया या कोई व्यक्ति के स्थिति में क्या हो जाती है, बदलाव आ जाता है, चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा मूव्ड फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर, मिस्टर शर्मा कहाँ से चले गए, लखनऊ से कानपुर चले गए। अभी वही चीज़ समझाया मैंने, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम, और कहाँ चले गए, उनका डेस्टिनेशन क्या था, कानपुर, तो टू लग गया। अभी मैंने समझाया ना कि दिल्ली से मैं कहाँ चली गई, आगरा, तो दिल्ली से मेरा चेंज ये हो गया, मेरी जो स्टेट है वो चेंज हो गई है कि मैं कहाँ से, दिल्ली से आगरा आ गई, तो यहाँ पे टू लग गया, यहाँ पे फ्रॉम लग गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है कि किसी भी पर्सन या कोई थिंग हो गया, उसके स्टेट में चेंजेस हो रही हैं, उसकी स्थिति में चेंजेस हो रही हैं, तो वहाँ पे हम फ्रॉम टू का पेयर लगाते हैं। जैसे आई स्मॉल क्लाउड ऑफ स्मोक रोज फ्रॉम द ग्लास एंड द कलर ऑफ अ लिक्विड चेंज फ्रॉम टू रेड टू पर्पल एंड फ्रॉम पर्पल टू अ वाटरी ग्रीन। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है, स्मॉल क्लाउड ऑफ स्मोक, मतलब कांच से धुएं का एक छोटा सा, फ्रॉम द ग्लास, मतलब कांच से धुएं का एक छोटा सा बादल उठा, एंड द कलर ऑफ लिक्विड चेंज, और उसका जो तरल का रंग है वो कैसा हो गया, रेड टू पर्पल, फ्रॉम रेड टू पर्पल, लाल से कैसा हो गया, पर्पल हो गया। तो ये चेंज हो गया, लाल से कैसा हो गया, पर्पल, इसमें क्या इसके चेंजेस दिखाई दे रहा है। उसी तरह फ्रॉम पर्पल टू अ वाटरी ग्रीन, उसके बाद वो क्या हो गया, पर्पल से वाटरी ग्रीन में चेंज हो गया। तो किस कंडीशन में हम लगाएंगे फ्रॉम और टू का, जब कोई पर्सन हो गया या कोई समथिंग यानी कि कोई चीज़ हो गई, उसके स्टेट में चेंजेस हो रही हैं, तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम टू का यूज़ लगाएंगे। तो ये थे फॉर, फ्रॉम, सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन जो चीज़ें समझ में नहीं आए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं और बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसे लगे आज प्रीपोजिशन की वीडियो। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।